पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, अपना सत्य में सिज्जा मिट्टिम भूएसु कप्पय। दो बातें बताई गई हैं। पहली बात है स्वयं सत्य की खोज करें, और दूसरी बात है प्राणियों के प्रति मैत्री रखें, मैत्री भाव रखें। स्वयं सत्य की खोज करना, एक दूसरे ने कुछ जान लिया और हमें बता दिया, यह एक बात हो गई। पर जो बात बताई है उसकी यथार्थता का स्वयं भी अन्वेषण करें, खोज करें। जो केवल ज्ञानी बनते हैं वे स्वयं सत्य का साक्षात्कार कर लेते हैं। एक तो यह कहें भी उन्होंने ऐसा बताया है, वो मैं बता रहा हूँ, उन्होंने ऐसा कहा। एक मैं स्वयं इस सच्चाई को देख रहा हूँ। तीर्थंकर होते हैं, वे सर्वज्ञ होते हैं, केवल ज्ञानी होते हैं, तो उनको यह कहने की संभवतः अपेक्षा नहीं है कि उन्होंने ऐसा कहा था इसलिए आपको मैं यह बता रहा हूँ। वो तो यह कि अहम मैं ऐसा बता रहा हूँ, मैं ऐसा कह रहा हूँ, वो मैं स्वयं ऐसा मैं जानता हूँ ऐसा बता। उनको आसातना न हो। भगवान महावीर को यह फरमाने की जरूरत नहीं कि भगवान पार्श्व ने ऐसा कहा था इसलिए आपको मैं यह बता रहा हूँ। उनको अपेक्षा नहीं है। पार्श्व भी तीर्थंकर थे तो महावीर भी बराबर के तीर्थंकर हैं। पार्श्व भी सर्वज्ञ थे, महावीर भी सर्वज्ञ हैं, तो सर्वज्ञ को दूसरे का सहारा लेने की संभवतः अपेक्षा नहीं होती कि उन्होंने ऐसा कहा वो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, यह नहीं। क्योंकि स्वयं सत्य की खोज कर ली या स्वयं सत्य को प्राप्त हो गई है। हाँ, यह तो है कि महाश्रमण तो भले यह कहे कि भगवान या आगम में ऐसा कहा गया है। मैं जैसे आगम संतों से कहा आगम लाओ उत्तरा, तो हम तो भी आगम की बातें हमारे में संभवतः अभी इतनी ताकत नहीं है कि यह कह सकें कि नहीं मैं खुद जानता हूँ सब, ऐसा वो ताकत अभी है नहीं। हम तो इस माने में मानो आगमों के या जो भी उनके सहारे पर कई बातें बता रहे हैं, और कोई बात व्यवहार की भी मैं ऐसा कह रहा हूँ कोई कह भी दें। पर तीर्थंकर को संभवतः कहीं भी सहारा लेने की ज़रूरत नहीं कि उन भगवान ने ऐसा कहा इसलिए मैं यह कह रहा हूँ। तो स्वयं सत्य का साक्षात्कार करने का यह महत्व है। फिर दूसरे का मानो अवलंबन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो स्वयं सत्य खोजे। एक वैज्ञानिक स्वयं सच्चाई को खोज लेता है, जान लेता है कि यह बात ऐसे है। परंतु एक वैज्ञानिक जो खोज करने वाला और एक सार्वज्ञानिक जो सर्वज्ञ है, वह तो बहुत बड़ा ज्ञानी या सर्वज्ञानी हो जाता है। तो खैर सर्वज्ञ होना तो दूर की बात है, हम सामान्य व्यवहार की दुनिया में भी स्वयं यथार्थ को समझने का, स्वयं ज्ञान करने का प्रयास करें। स्वयं का ज्ञान स्वयं के पास हो तो बढ़िया है। एक आचार्य जी थे, तो एक छोटा साधु उनका शिष्य था, चेला था, 10-12 बरस का मान लें।
तो गुरु जी जो आचार्य जी थे उन्होंने कहा वत्स थोड़ा अध्ययन किया करो, शास्त्रों को पढ़ो और भी अध्ययन करो, ज्ञान में समय लगाया करो, मन से पढ़ा करो। पर वो शिष्य को पढ़ने की इतनी रुचि नहीं रहती थी। गुरु के प्रति भक्ति बहुत थी, बहुत सेवा करता, बहुत भक्ति रखता, बार बार हाथ जोड़ता रहता, पर ज्ञान की बात आती तो वहाँ उसका मन विशेष नहीं लगता। तो गुरु ने कहा देखो अब समय लगाया करो, पढ़ा करो। या चेला या था थोड़ा होशियार और यूँ थोड़ा तर्कशील भी। तो एक दिन बोला गुरुदेव आप फरमाते तो हैं कि पढ़ा करो, पर मुझे पढ़ने की क्या ज़रूरत है, आप जैसे ज्ञानी गुरु विराजमान हैं, फिर मुझे क्या ज़रूरत है शास्त्रों को पढ़ने की। कोई बात होगी तो आपसे पूछ लूँगा यह बात कैसे है, आप फरमा देना। मैं क्यों ये अध्ययन में श्रम करूं, वो याद करो, वो पढ़ो और वो फिर पुनरावर्तन करो, इतना समय क्यों लगाना। बस आप गुरुदेव विराजमान हैं, मुझे क्या ज़रूरत है पढ़ने की। तो गुरु ने कहा रे ठीक है, गुरु तुम्हारे सामने हैं तो खुद का ज्ञान खुद का होता है। तुम मेरे ज्ञान के भरोसे हो तो तुम्हारे में खुद में भी ज्ञान होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। क्योंकि गुरु हैं पर चेला छोटा है तो वो भी कुछ पढ़ेगा, ज्ञान करेगा तो अच्छा रहेगा। तो संभवतः एक कोई आचार्य जी थे, थोड़े से अवस्था प्राप्त यानी 70 पार की उम्र में थे। तो पास में शिष्य मंडली बैठी थी। तो आचार्य जी ने एक बार अकस्मात सा या बात बात में कहा कि देखो शिष्यों, तुम लोग तत्व ज्ञान का, शास्त्रीय ज्ञान का विकास करो, ज्ञान में आगे बढ़ो, क्योंकि हम कोई सदा थोड़ी बैठे रहेंगे। 70 पार के हैं, हम कोई सदा थोड़ी ही रहेंगे। तुम छोटे हो, तुमको ज्ञान का, तत्व ज्ञान का विकास करना चाहिए। तो वह छोटा चेला था तो सीखने में रुचि, ज्ञान में रुचि कम थी। तो गुरुजी ने कई बार कहते वत्स पढ़ा करो, कंठस्थ करो, ज्ञानार्जन करो। चेला यदा कदा कहता गुरुदेव आप जैसे ज्ञानी महापुरुष विराजमान हैं, कोई बात होगी तो आपसे ही पूछ लूँ, मैं क्यों इतना पढ़ने का यह परिश्रम करूँ। गुरु ने एक दिन कहा देखो अपना ज्ञान अपना होता है। देखो तुम्हें एक कहानी सुनाऊं। कहाँ गुरुदेव, कहानी फरमाओ। कहानी की बड़ी रुचि थी बस चेले में। हाँ कहानी फरमाओ, कहानी सुनना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने कहा देखो एक छोटी सी बात है, मध्यम सी बात है। एक बार एक ब्राह्मण था, तो ब्राह्मण को थोड़ी उम्र आ गई थी, आँखों पर वो मोतियाबिंद वो स्थिति बन गई, तो दिखने में कठिनाई हो गई। 8 बेटे थे। एक दिन बेटे यूँ शाम की समय पिताजी के पास बैठे थे, माँ भी बेटों की बैठी थी। तो वो बड़ा बेटा बोला कि पिताजी आजकल आपके थोड़ी दिखने में कठिनाई हो रही है ना, तो हम डॉक्टर को दिखा दें, और डॉक्टर क्या कहता है देख लेते हैं। बाप बोला भी ये तो सामान्य बात है, मोतियाबिंद का असर है, इसलिए थोड़ी दिखने में कठिनाई हो रही है। तो बेटा बोला मोतियाबिंद है तो और ज़्यादा दिखाएंगे तो और कहीं वो आवरण ज़्यादा एकदम ही दिखना बंद हो जाएगा। तो इसलिए हम आई हॉस्पिटल हमारे पास में ही है, वहाँ आपको ले चलें, डॉक्टर को दिखा दें। असंभवतः डॉक्टर ऑपरेशन के लिए सजेस्ट करेगा, आपका ऑपरेशन करा देते हैं ताकि दिखना ठीक हो जाए। तो वो पिता बोला अरे अब मुझे क्या ज़रूरत है इन आँखों की, इतनी उम्र तो आ ही गई है, मैं कौन सा कोई कमाई के लिए बाहर जाने वाला हूँ। देखो तुम मेरे 8 बेटे हो, तुम 8 की 16 आँखें हो गई, 8 मेरे बहू में है, उनकी 16 आँखें, 16 16
32, 2 आंखें तुम्हारी माँ के हैं, 34। ये 34 आंखें मेरी ही तो हैं, 34 आंखें मेरी है। अब मुझे इन 2 आंखों के लिए हॉस्पिटल में जाना करना क्या जरूरत है? बस तुम इन 34 आंखों से मेरा काम चलेगा। बड़ा बेटा बोला, पिताजी ये एक सीमा तक तो ठीक है बात कि हम लोग मान लो सेवा करने वाले आपकी बहू में है, हमारी माताजी भी है, फिर भी पिताजी खुद की आंख मौके पर खुद के काम आती है। ये 34 आंखें आखिर पराई पराई है, अपनी अपनी होती है। कहा नहीं, कोई खास बात नहीं है, काम चलता है, तुम लोग हो ही संभालने वाले। कोई न डॉक्टर के मुझे जाना, न दिखाना, न ऑपरेशन कराना, बस यहीं रहना है। सोचा आज पिताजी का मन नहीं है, 2-4 महीना कुछ दिनों बाद वापस बात करेंगे। पिताजी का मन बना करके इनको जबरदस्ती तो नहीं ले जाएंगे हॉस्पिटल में। कहा ठीक है पिताश्री, जैसे आपकी इच्छा, फिर कभी बात करेंगे। ठीक है। 5-7 दिन बीते। कोई वो त्योहार का दिन आ गया, जैसे राखी पूनम आती है ना, राखी पूनम, रक्षाबंधन का, तो बहुएं तो 8 अपने अपने पीहर चली गई, वो भाइयों के राखी बांधने के लिए पीर चली गई। 8 बेटे थोड़े वो बाजार में, दुकानों में, इधर उधर वो उसमें चले गए थे। अब घर में वो माताजी थी, वो पिताजी थे। कोई अकस्मात कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ, क्या हुआ पता नहीं, वो घर में आग लग गई। आग लग गई तो पिता था वो बाहर का, घर के बाहर वाले भाग में कमरा था, वो वहीं बैठा करते थे, वहीं रहते। माँ घर के अंदर प्राय रहा करती थी दिन में। तो वो माँ दिन का समय था, वो अंदर रसोई में और में थोड़ा काम देख रही थी। देखा रही आग आ रही है, आग आ रही है, लगता आज तो खतरा है। तत्काल जो खास खास सामान था, गहना, कीमती गहना, वो सारा निकाला, एक पोटली सी बांध के, बहुत आग लपटें हो रही है, बाहर खास खास सामान लेकर बाहर निकल गए। इधर सूचना भी भेजी के बेटों को भी जल्दी आओ, घर में आग लग गई है। तो बेटों को जैसे जैसे सूचना मिली वो जल्दी जल्दी चल करके आए। आकर के माँ बाहर बैठी थी कि माँ क्या हुआ, कि बेटा आग लग गई घर में, संभालो थोड़ा। तो लड़कों ने इधर उधर देखा तो माँ पापा पिताजी कहाँ है? अरे उनको तो मैं भूल ही गई, ध्यान ही नहीं दिया। वो कमरे में ही देखा, कमरे में वो आग ने उनको चपेट में ले लिया। और पिताजी की तो वो बॉडी भी जली हुई सी मिली यूँ। अरे खत्म हो गए पिताजी। तो लड़कों ने सोचा रे हमने पिताजी को खो दिया। गुरुजी बोले देख वत्स, वो जो ब्राह्मण था पिता, लड़कों ने कहा था कि पिताजी ऑपरेशन करा दें, आंखें ठीक। कहा नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है, तुम लोग हो ही, क्या ज़रूरत है। अगर पिता के आंखें खुद की होती ना तो वो जो ही आग का पता चलता और वो फटाफट बाहर आ जाते। चलने की क्षमता ठीक की थी बाहर, पर आंखें बिल्कुल रोशनी नहीं रही, इसलिए उनको जलना पड़ा, मौत के मुंह में जाना पड़ा। इसी प्रकार जैसे खुद की आंखें मौके पर खुद के काम आती है ना, खुद का ज्ञान भी मौके पर खुद के काम आता है। इसलिए खुद को पढ़ना चाहिए। चेले ने कहा गुरुदेव अब से मैं पढ़ना शुरू करने का भाव है, आप जो निर्देश देंगे वैसे याद करना पढ़ना करना करूँगा ताकि मेरा भी ज्ञान बढ़े। तो अपना सत्य में से जा, स्वयं सत्य को खोजें, स्वयं ज्ञान करें। दूसरी बात है मृत्युम भूएषु कप्पये, प्राणियों के साथ मैत्री करें, हर प्राणी के प्रति मैत्री भावना। किसी को माँ हिंसा, प्राणी किसी प्राणी के प्राणों को खत्म नहीं करना बिना मतलब जानबूझ के, सबके प्रति करुणा, अनुकंपा, दया भावना, कि मेरी ओर से किसी को तकलीफ बिना मतलब न पड़ जाए। हो तो किसी का आध्यात्मिक कल्याण करें, भला करें, परंतु किसी को कष्ट देने का काम व्यर्थ हम न करें। तो मैत्री भाव रखें, सब प्राणियों के प्रति मैत्री।
कोई कई भी छोटे प्राणी हैं, एकेंद्रिय और द्विंद्रिय, ये अग्नि वायु आदि भी प्राणी हैं, इनके प्रति क्या मैत्री रखें? भी मेरे से मरे नहीं, यही इतनी सीमा तक की अहिंसा मान लो, मैत्री, मेरी ओर से फालतू मरे नहीं। जैसे अब जैन हमारे साधुओं में कि ये दूब है, हरियाली है, अब यह जैसे वनस्पति यहाँ पर है, इस वनस्पति को साधु को छूना ही नहीं, तो छूने से भी इसको तकलीफ पड़ सकती है। इसको वनस्पति भी सजीव, इसको छूते हैं तो छूने से इसको कष्ट हो सकता है, हिंसा हो सकती है। तो साधु चले तो ध्यान रखे कि इसके मेरे हाथ तो लग न जाए। दूब है, दूब पर लोग चलते हैं, घूमते हैं, तो साधुओं का हमारा नियम है दूब के ऊपर नहीं चलना, उससे उन जीवों को तकलीफ पड़ सकती है। दूब के अंदर भी छोटे छोटे कोई मच्छर, कोई जीव हों, उनकी हिंसा, तो दूब पर भी साधु को नहीं। पेड़ है, पेड़ के हाथ नहीं लगाना साधु को, पेड़ को छुएं कहीं पेड़ को तकलीफ हो जाए तो। इसलिए ये छोटे जीव हैं, इनको भी साधु का तो थोड़ा कड़ा नियम होता है, बड़ा नियम कि अहिंसा का ध्यान रखो, कि चलो तो पहली बात है जहाँ तक हो पैदल चलो, कार में यात्रा मत, ऐसे नहीं। कार में चलोगे तो कितने कोई चूहा मर जाए, बिल्ली मर जाए, कुत्ता मर जाए, सांप मर जाए, आदमी भी कभी दुर्घटना में चला जाए। तो कार में नहीं, पैरों से चलो, और पैरों से चलो देख देख के चलो कि कीड़ा मकोड़ा जीव जंतु है तो उसके ऊपर पाँव नहीं पड़े, यह ध्यान रखो, कोई मर न जाए जीव। यह मैत्री कह दो, अहिंसा कह दो। तो यह साधु की तो खैर बड़ी बात है। आप लोग जो गृहस्थ हैं वो भी जितना संभव हो सके कि भी जीव की हिंसा फालतू मेरे द्वारा, फालतू तो नहीं हो ना, आपको बैठना है, यहाँ भी जगह वहाँ भी जगह, वहाँ देखा चींटियाँ हैं तो उनके ऊपर क्यों बैठे, यह जगह साफ पड़ी है तो यहाँ भी तो जगह है, तो बिना मतलब चींटियों के ऊपर मैं क्यों बैठूं, मुझे पता है तो चींटियों के ऊपर पाँव क्यों रखूं, इधर भी साफ रास्ता पड़ा है तो मैं इधर से जा सकता हूं, तो चींटियों के ऊपर पाँव क्यों दूं। कबूतर बैठे हैं 25-30, चुगा खा रहे हैं तो उनके बीच में क्यों जाएं, वो उनको उड़ना पड़ेगा, अपने थोड़ा दूर से ही निकल सकते हैं, तो कबूतरों के निकट क्यों जाएं, उनको तकलीफ न पड़े निकट जाने से। तो यूँ जीवों को तकलीफ न पड़े, यह ध्यान रखना भी एक सीमा की अहिंसा कह दें अथवा मैत्री की एक सीमा कह दें। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे, भीतर रोके,
रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम्, अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टी महिद्धियो, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देव दानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम स्थूलभद्राद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान भिक्षुः, मंगलम भारमल्लकः, मंगलम रायचन्द्राद्या, मंगलम तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोस्तु मंगलम। तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। सर
अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग, आज आज के लिए धारणानुसार त्याग।